नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है द वैदिक क्विज। और मैं आपका दोस्त संजीव। श्रीमद् भगवद गीता की श्रृंखला के अंदर आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है ध्यान योग। यह अध्याय 6 है दोस्तों। इस अध्याय के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बताया है कि ध्यान योग क्या है और उसे कैसे करना चाहिए। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों इस भाग में हम जानेंगे कि ध्यान यानी मेडिटेशन से आप अपनी आत्माओं को कैसे जान सकते हैं। भगवान आत्म ध्यान करने से पहले बताते हैं कि व्यक्ति को अपनी सारी इच्छाएं छोड़कर कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है, अर्थात अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक वो पहुंच सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार हमें योग के रास्ते पर सारी कामनाओं का त्याग करके आगे हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन ये सोचकर आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा और ये प्रश्न होगा, अगर हम अपनी कामनाएं अगर छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका जवाब भी इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से दिया है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति किसी मार्ग पर आगे बढ़ता है और उसके मन में अगर कामनाएं होती हैं तो अपना का कोई भी कर्म बिना चिंता पूरा नहीं कर सकता। यानी हमेशा उसको अपनी चिंताएं लगी रहती हैं कि उसे कर्म करना है, उसे वो वाला काम करना है या कोई पर्टिकुलर काम करना है, जिसकी वजह से उसके मन में हमेशा चिंताएं बनी रहती हैं और जो अपना काम जो करना चाहिए उसको, वो काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पाता है। और यही सोचकर, इन सब सारी चीजों को सोचकर कई बार ऐसा होता है कि चिंताओं को सोचकर हम कई बार अपने काम को आगे शुरू भी नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान योग अब दिया है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये ज्ञान देते हुए कहते हैं कि कर्म करने से पहले हे कुंती पुत्र, अपनी कामनाओं को त्याग कर कर इस योग मार्ग पर आगे बढ़ो। इससे नियति और परमात्मा अर्थात यानी भगवान श्री कृष्ण दोनों का साथ अवश्य ही मिलेगा। तो भगवान इस चैप्टर के अंदर हमें बताते हैं कि हमारा जो सबसे प्रिय मित्र होता है वो कौन है, जो हमारा सबसे खतरनाक जो दुश्मन होता है वो कौन है। तो बताते हैं, श्री कृष्ण बताते हैं कि ये दुश्मन और ये जो मित्र हैं ये हमारे आसपास के लोग नहीं होते हैं, बल्कि हम खुद ही हैं। कैसे? भगवान बताते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपना उचित और अनुचित सोचता है, वह व्यक्ति अपना ही स्वयं का दुश्मन है। क्योंकि सरल चित्त का व्यक्ति किसी के बहकावे में नहीं आकर अपने खुद के चिंतन से हर समस्या को सुलझाता है और अपने सही और गलत का फैसला लेने के लिए वो सक्षम होता है। इसमें भगवान ने ये भी बताया है कि ध्यान में बैठना एक उत्तम विषय है। इससे ऐसे ना सोचो कि बहुत सरल होता है ये, इसे करना बहुत कठिन होता है। इसको पाने के लिए आपको बहुत संयम की आवश्यकता संयम की आवश्यकता पड़ती है। ध्यान में बैठने के लिए आपको एक साफ और शांत स्थान चाहिए होता है। उस स्थान पर आप किसी भी समतल जगह पर बैठकर ध्यान योग कर सकते हैं। ध्यान योग करने के लिए शरीर को स्थिर कर किसी और दिशा में आपको नहीं देखना, सिर्फ अपनी आंखों से नाक के अग्रभाग के हिस्से पर एकाग्रचित्त होकर भगवान के ध्यान में खो जाना होता है। जो योगी ध्यान योग से अपने मन पर काबू पा लेता है वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भी जान लेता है। भगवान बताते हैं कि जो धूर्त व्यक्ति भी होता है, अगर ये ध्यान योग की अगर प्रैक्टिस अगर कर ले, यानी ध्यान योग को अगर बहुत अच्छे से करना स्टार्ट कर ले, धीरे धीरे बहुत कठिनाइयां होती हैं शुरू में, बट जब वो ध्यान योग को ऊपर अपनी विजय प्राप्त करता चला जाता है तो उसे आत्मा का जो स्वरूप होता है उसका बोध होने लगता है और दर्शन भी पा सकता है वो भगवान का। इसीलिए जो हम इधर उधर की बातों में निंदा करते हैं, सोशल मीडिया पे निंदा करते हैं ईश्वरों की, तो हमें उन सब चीजों को छोड़कर ध्यान लगाना चाहिए। इससे भगवान दिखे चाहे ना दिखे, कम से कम आपका जो जीवन में कुछ अच्छा कर्म तो आप कर ही रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के अंदर सबसे बड़े लाभ के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि पैसा या दुनिया की सब सुख सुविधाएं की कामना ही सबसे बड़ा लाभ और सुख है। पर यहाँ श्री कृष्ण इस तर्क का खंडन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा लाभ जो है परमात्मा की प्राप्ति और उसको जान लेना होता है। सांसारिक सुख तो कुछ पल के होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति परमात्मा में ध्यान लग जाता है तो वो सुख इस जन्म में तो होता ही है और अनंत यानी इन्फिनाइट तक रहता है आपके साथ। तो इसमें भगवान ने, श्री कृष्ण ने संयोग और वियोग के बारे में भी बताया है। तो संयोग क्या होता है दोस्तों? किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का मिल जाना या किसी भी चीज को प्राप्त कर लेना वो संयोग कहलाता है, और किसी भी वस्तु या किसी भी चीज का छूट जाना वो वियोग कहलाता है।
वैसे तो दोनों ही व्यर्थ होते हैं, लेकिन इस माया के सुखों को छोड़कर हमें भगवान के ध्यान में लग जाना चाहिए। भगवान और विस्तार में बताते हुए बताते हैं कि दुनिया की बातें अस्थिर बनाती हैं। जो आप जब भी अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, वह आपको आपको भटका देती है। माया आपको हमेशा भटका देती है और बहुत सारे चिंतनों के अंदर आपको लगा देती है। लेकिन यही व्यक्ति और यही सोच आपके, जब आप कोई नेक कर्म कर रहे होंगे, तो आपकी उसकी सहायता के अंदर आपको नहीं आएंगे। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं, ध्यान योग से अपने को जीतिए और सत्कर्म को कीजिए। हमारे आसपास अनंत चेतना है, जिससे सिर्फ ध्यान मार्ग पर ही पाया जा सकता है। जो यह चेतना हासिल कर लेता है, वो अनंत सुख एवं इस भौतिक जगत के हर सुख कामना योग भी बन जाता है। जो हो सकता है कि आप शुरू में ध्यान योग ना कर पाए, लेकिन घबराइए मत। भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है, उसे मैं योग में बैठाने के लायक बनाता हूं और उसकी सहायता भी कराता हूं। अर्जुन का इस अध्याय के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है, जो शायद आपके भी काम आएगा। अर्जुन कहते हैं, माधव, जो मन हमारा होता है वो इतना चंचल होता है कि इस पर काबू पाना इतना मुश्किल है कि आदमी जैसे सांस को रोकना, यानी सांस को रोकने जितना मुश्किल होता है, यानी अपने मन पे काबू पाना कितना मुश्किल होता है। तो श्री कृष्ण बहुत हंसते हुए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं अर्जुन को, और वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन बड़ा बहुत चंचल होता है, आसानी से काबू में नहीं आता। लेकिन अगर अगर आप निरंतर निरंतर ध्यान योग अभ्यास करते रहो, तो इसको काबू में पाना भी संभव ही होता है। भगवान के अनुसार जिसे मेहनत से घबराहट ना हो, वो हार नहीं मान सकता, और ऐसा ही व्यक्ति ध्यान योग में आगे बढ़ सकता है। अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस मार्ग पर चलते हुए अगर भटक जाता है, माया से प्रभावित होकर अगर भटक जाए, तो वो क्या होता है उसका? वो पापी हो जाता है या क्या होता है? तो भगवान बताते हैं कि मेरे कहे हुए मार्ग के अनुसार चलता है, उसका किसी भी पाप को नहीं बरतता, और ऐसे व्यक्ति का किसी भी लोक में नाश नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है, जहां वह आत्म ध्यान हासिल कर अगला जन्म किसी ऐसे घर में पाता है जहां उसे सभी योगों की सिद्धि मिलती है, और अपने पिछले जन्म के ज्ञान को भी नहीं भूलता। ऐसा व्यक्ति जो कभी जन्मों के बाद मोक्ष करता है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी आपको शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कौन से योगी सबसे प्रिय होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जो अभ्यास करना नहीं छोड़ता, यानी श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करता रहता है और निरंतर करता ही रहता है, चाहे वो कितनी बार भी शिखर पर पहुंच के गिरता रहे, फिर उठे, फिर चले, फिर गिरे, फिर चले, फिर उठे, फिर गिरे, जितनी बार भी प्रयास करता रहता है, ऐसे व्यक्ति को मैं वो कभी नहीं छोड़ते। और वैसे व्यक्ति, उनको जो प्रयासरत रहते हैं हमेशा, वैसे व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि हम हमेशा ध्यान योग यानी भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर हमेशा चलते रहें। चाहे कोई भी मार्ग अपनाएं, चाहे कर्म योग में अपनाएं, चाहे ध्यान योग अपनाएं, चाहे प्रेम योग अपनाएं, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण से रूप का ध्यान करें। कृष्ण कहते हैं, ऐसे अभ्यासपूर्ण व्यक्ति के हर दुख को हरता हूं, और मैं कभी भी किसी भी अवस्था में उसका अहित नहीं होने देता हूं, चाहे उसके लिए मुझे प्रकट ही क्यों ना होना पड़े। तो दोस्तों, ये था ध्यान योग के बारे में। अब हम चैप्टर में चलते हैं, वहां हम बात करेंगे डिटेल में, एक एक पैरा को पढ़ेंगे, एक एक श्लोक की व्याख्या को पढ़ेंगे, जहां हम समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण की जो जो रियल में जो भगवान ने श्लोक वाइज श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं अध्याय के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कह हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योगी जान। क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति से निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर योगारूढ़ पुरुष को सर्व संकल्पों का अभाव है,
वही कल्याण हेतु कहा जाता है। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो यह पाप वह आप ही मित्र है, और जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों द्वारा शरीर जीता हुआ है, वह उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि में, मान और अपमान में, उन जिनके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, और अर्थात उसमें ज्ञान में परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सुहृदय सुहृदय मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में, धर्मात्माओं में, पापियों में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। सहित मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाता है। युद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है न जो बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को क्रियाओं में वश करते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। काया सिर और गले के समान अचल धारण करके और सिर स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भव रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त करता है, और मेरे परायण होकर स्थित हुए वश में किए हुए मन वाले योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर में स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा को शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न बहुत खाने वाले को, न बिल्कुल खाने वाले को, न बहुत शयन करने वाले को, स्वभाव भाव वाले को तथा न सदा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों का तथा यथा योग सोने तथा जागने में से ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोग से स्पर्श रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, उपमा वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में राम हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा के साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है। इंद्रियों के अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, उसी अवस्था में स्थित योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ की लाभ लाभ को प्राप्त होकर परमात्मा की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और परमात्मा की प्राप्ति जिस अवस्था में होगी, जिस स्थिति योगी बड़े भारी दुखों से चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, जिसका उसको जानना चाहिए, वह योग उस योग न उकताए हुए
अर्थात धैर्य उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि से द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी न चिंतन करे। यह स्थिर न रहने वाला तथा चंचल मन इस शब्दादि विषय के नियम निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, जैसे इस सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म के साथ एकाकी भाव से योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एकाकी भाव से स्थित योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों का आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, ऐसे के लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एकाकी भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप में मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी भर अपनी हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी समभाव से देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अब यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं, अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो योग आप आपने समभाव से कहा, मन के चंचल होने से इसकी नित्य स्थिति को मैं नहीं देखता, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला तथा दृढ़ और बलवान है, इसीलिए इसको वश में करना वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि हे महाभायो, निसंदेह मन चंचल है, कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, अगर यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है, जिसका मन वश में किया हुआ है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुषों द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग से मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों से ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है? श्री कृष्ण हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करके मेरे लिए आप योग के योग्य हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करके करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को छेदने वाला और कोई नहीं होता है और कोई मिलना संभव भी नहीं है। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है न परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मों द्वारा के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान लोकों लोगों को अर्थात सर्वादि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनसे बहुत वर्षों तक निवास करके शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अर्थात अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है इस संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ वह उस वह उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग अर्थात समबुद्धि रूप से योगों के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। हे कुरुनंदन, इसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा के प्राप्ति के रूप में सिद्धि में के लिए पहले से भी बढ़ चढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस
पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को फल से उल्लंघन कर जाता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित होकर फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ हे शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया, योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। और सकाम कर्म कर सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझे लगे हुए आत्मराम को निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मुख से किया गया यह योग ज्ञान जो हमें मिला है, इस अध्याय का यहीं समाप्त होता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपने प्यार को बनाए रखिए, चैनल को प्यार दीजिए। के लिए धन्यवाद।